वो तो नए आदमी हैं, उनको क्या पता है। बाबा साहब का काला तो हम लोग चला रहे हैं, लेकिन माननीय काशीराम साहब का उदय आप याद करो। उन्होंने बाबा साहब को उस तरह नहीं जाना जिस तरह से उनके लेफ्टिनेंटों ने जाना। उन्होंने बाबा साहब को इस तरह जाना कि जब मानव तेरा भाना वाल्मीकि साहब ने उनको एलिवेशन ऑफ कास्ट एक किताब भी पढ़ने के लिए, और मानव काशीराम साहब ने बाबा साहब के विचारों को जाना, और उन विचारों को जानने के बाद उन्होंने क्लास 1 की नौकरी को लात मार दी। आज हमारे लोग नौकरियों के पीछे भागे दिखते हैं। मानव काशीराम साहब ने नौकरी को लात मारते हुए कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर हमें मालिक बनाना चाहते थे, हम आज भी देश में नौकर बन रहे हैं। नौकर चाहे क्लास 1 का हो या चतुर्थ पढ़ने का और क्लास का हो, नौकर नौकर होता है। मैं देश में नौकर नहीं रहूंगा, मैं बहुजन समाज को शासक बनाने का काम करूंगा, उनकी गुलामी की बेड़ियां तोड़ने का काम करूंगा। आप महसूस करो, जिन्होंने आज उनके परिवार से हमारे मुखिया के रूप में माननीय सरदारा सिंह जी हमारे बीच है। मैं जब भी पंजाब जाता हूँ उनसे आशीर्वाद देने के लिए, तो उनके मन में मैं आपको पहली बात कह रहा हूँ, उसको दिल में लगाना मेरे लोगों। जब मैं पहली बार जेल से छूटने के बाद सरदारा सिंह जी से मिलने के लिए गया, और जब मैंने जाके वो घर देखा, आप भरोसा करो उस घर में कोई दीवार ऐसी नहीं होगी जो दीवार जिसमें जो सीलर ना हो। उस दीवार में कोई घर की एक ऐसी दीवार नहीं होगी जिसमें टीन ना रही हो। उसमें टूटे हुए लकड़ी के दरवाजे और छत पे बना हुआ हाथी। और जब मैंने उसको देखा, मेरा कलेजा रो पड़ा कि जिस रावण ने अपनी पूरी जिंदगी, मैं उनसे कहूंगा कि आंसू ना बहाए, उनके आंसू हम लोग नहीं देख पाएंगे। मैंने जिस रावण ने अपनी पूरी जिंदगी हम लोगों को जवाब देने के लिए लगा दी, उस रहबर के परिवार को क्या देखना पड़ा। ये बात जब मैंने महसूस की, मेरे दिल में इतनी दर्द महसूस हुआ, और मैंने उसी दिन ठान लिया था कि अपने जीते जी माननीय काशीराम साहब के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए जो भी योगदान होगा हम लोग करने का काम करेंगे, चैन से घर में बैठेंगे। मैं इसे मिलकर आया, और फिर मैंने वापस, जब मैं 16 महीने जेल काट के आया था, तो मैं तीसरे दिन चला गया था पंजाब, मेरा सचखंड बल्ला नमन करने के लिए, और उस मिट्टी को नमन करने के लिए, क्योंकि मैंने जेल के दिनों में आने वाले काशीराम साहब को पढ़ा, और जब मैंने उनको पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, अपने समाज के लिए जीना, दूसरों के लिए जीना, इसको जिंदगी कहते हैं। जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी हम लोगों के लिए, सारे पदों को ठोकर मार दी, ऐसे रहबर के घर जाके उनको नमन किया जाए। लेकिन पता नहीं साथियों, दर्द अपनी जगह है, लेकिन आप संकल्प देखो। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आज के नौजवान नेताओं को, अगर आपको मिशन चलाना है तो बिना मानव काशीराम साहब को पढ़े आप मिशन नहीं चला सकते। क्योंकि क्या किसे कहते हैं, अपमान सहना किसे कहते हैं, आरोपों का सामना करना किसे कहते हैं, और अपने लोगों के लिए हर एक चीज को निछावर करना किसे कहते हैं, और दुख तकलीफें सह के अपने लोगों को पैरों पर खड़ा करना किसे कहते हैं। ये सीखना हो तो मानव काशीराम साहब को। मैंने तो उनको गुरु माना, और जिस दिन से गुरु माना मैंने पीछे पलट के नहीं देखा मेरे साथ। मैं जो यहाँ आया था नगीना, आज हम उनकी 90वीं जयंती मना रहे हैं, लेकिन जब मैं नगीना आया तो सिर्फ यहाँ जिले की टीम थी, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की, और कुछ सीनियर नेता थे। मेरे बात याद आई कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंदिर, और लोग मिलते गए, काफिला बनता गया। वो दिन भी मैंने देखा कि अगर मैं आता था तो 2-3 गाड़ियां बड़ी हिम्मत जुटा के मेरे लोग एक पैसा जोड़ के करते। वो दिन भी मैंने देखा, मेरे आज भी याद है, मैं आता था वो खून पसीने से एक पैसा जोड़ के गाड़ी का तेल करके किराए की गाड़ी लेके मुझे स्वागत करने के लिए मिलते थे। और आज का दिन भी है, यहाँ से सड़क की दूरी तय कर दो, अगर आपकी गाड़ियां तक पड़ जाए तो चंद्रशेखर आजाद से सवाल कर दिया, ये ताकत पैदा की आपने संघर्ष में। मैं तो बचपन से पढ़ता है
कि संघर्षों के साय में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है। जिस और जवानी चलती है ये जवानों का समय है और इतिहास गवाह है कि जब जब नौजवानों ने बागडोर संभाली है उन्होंने बड़े बड़े निजाम बदल दिए हैं। यहाँ बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जिनसे मेरा दिल का रिश्ता है। भाई अश्वनी जी, भाई बोकारिया जी, बाबू अतर सिंह जी और उधर कोने में खड़े मेरे बड़े भाई रिटायर्ड हेड साहब नरेश कुमार जी, जिन्होंने 16 महीने मुझे जून से देखा सहारनपुर की जेल में जब मैं 10x6 की एक कोठरी में रहता था। आप भरोसा करो मैंने बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी देखे लेकिन मैंने उनके जैसा ईमानदार आदमी कभी अपने जीवन में नहीं देखा पूरे जीवन में। वो रोज आकर मुझसे पूछते कि चंद्रशेखर किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कोई ईमानदारी से काम करे तो उसके साथ देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। मैं गांव में जाता हूँ खाने के इतने लेके मेरी माँ मुझे आशीर्वाद भी देती है और अपनी मेहनत की कमाई का एक पैसा भी मुझे सौंपती है और मुझसे गले लग के रोती भी है। मैं भी भावुक हो जाता हूँ। मैं भी गया था गांव में, उस गांव का नाम था जहां से मैं छोड़ के आया था जामी वाला। मैं अपनी बात रख रहा था, एक माँ उठ के आई, एक माँ उठ के आई और मुझसे गले लग के रोने लगी। मुझसे कहा कि हम सारी उम्र ऐसे ही गरीब रहेंगे, भूखे नंगे रहेंगे और रोने लगी। मैंने उसको कहा मेरी माँ रो मत क्योंकि तेरे हाथ से नहीं देख पाऊंगा। और फिर मैं भी भावुक हो गया। मैं सभा छोड़ के चला आया ये कहते हुए कि मैं फिर किसी दिन आऊंगा। मैं आपसे कहना चाहता आपके रोने, तकलीफ में रहने, गरीबी में रहने, परेशान रहने के दिन खत्म होने वाले हैं। मेरी बात को आप याद रखना। मैं नगीना के लोगों से नहीं कह रहा हूं, मैं देश में रहने वाले हर गरीब, कमजोर, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान और हर बहन बेटी से कह रहा हूं, हर न्यायपसंद व्यक्ति से कह रहा हूं कि याद रखना मेरी बात को कि अभी चंद्रशेखर आजाद शुरुआत कर रहा है। पहली बार पूरी मेहनत से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बताओ झूठ बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ? बताओ हमसे पहले जो भी चुनाव लड़े हवा लड़े। मुझसे मीडिया के लोग कहते हैं चंद्रशेखर आजाद आपकी जमानत जब्त हुई थी। मैं उनसे कहता हूँ मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी जमानत जब्त हुई। मेरे लोगों ने भी देखा कि मेरी जमानत जब्त हुई, लेकिन जिस दिन मेरी जमानत जब्त हुई मैं घर में पड़ के रोना नहीं। मैंने उसी दिन कलम में उठा के लिखा कि इस जमानत जब्त को सम्मान में बनाना है, इस जमानत जब्त को ताकत बनाना है। क्योंकि मैंने ये भी बताया कि जब मैं गोरखपुर लड़ने गया था तो मुख्यमंत्री को बताने के लिए गया था कि जहां सब लोग नेता घुटने टेक देंगे तुम्हारा मुकाबला चंद्रशेखर आजाद से होगा। इस बात को याद रखना। जब कांटा निकलता है चाहे छोटा हो या बड़ा घाव जरूर करता है। घाव तो है, घाव तो है आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, वरना आपके चंद्रशेखर आजाद में गोलियां चलाने की नौबत नहीं आती। मेरी बात को आप याद रखना। अगर गोलियां चंद्रशेखर आजाद में चलती है उसका